खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां क्राइस्ट शेफर्ड चर्च मिनिस्ट्री और प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वफद ने जड़ावाला का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक क्राइस्ट शेफर्ड चर्च मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन पास्टर अशरफ डैनियल भट्टी ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वफद के हमरा कराची से सानहा जड़ावाला के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती और उनकी दादरसी के लिए जड़ावाला का खसूसी तौर पर दौरा किया। वफद में प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर फ्रांसिस गिल, प्रिंस ऑफ पीस टीवी के डायरेक्टर इस्लामाबाद पादरी यूनुस गिल, मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान भट्टी, सिक्योरिटी इंचार्ज शकील नजमी, अरशाद मसीह, माइकल जवेद, नदीम और खुरम शामिल थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पास्टर अशरफ डैनियल भट्टी ने कहा, दुख की इस घड़ी में हम अपने बहन भाइयों के साथ हैं। उन्होंने कहा, मसीहत ने हमेशा अमन, मोहब्बत, सुलह और सलामती का दर्स दिया है। उन्होंने कहा, हम तमाम अंबिया इकराम और अलहामी किताबों का दिल से एहतराम करते हैं। उन्होंने घर घर जाकर मुतासरीन में कैश गिफ्ट भी तकसीम किए और उनकी बहाली के लिए दुआ भी की। उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, बका और सलामती के लिए दुआ भी की। रिपोर्ट फ्रांसिस गिल, 99 न्यूज़, गोजरा। के घर में मौजूद हैं क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला के अंदर, और हमारे साथ पास्टर अशरफ डैनियल भट्टी साहब मौजूद हैं। इनकी दादरसी के यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर इनकी खिदमत के लिए आए हैं। तो बहन बेबल से हम पूछते हैं कि इनके घर में कितना नुकसान हुआ है। जी हाँ जी भाई, मैं तो दस सकती, तुम वेख भी सकते और जाती मेरा नुकसान भी उन्होंने किया। क्या कुछ क्योंकि मेरी बेटी फैसलाबाद में ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਤੋਲੇ ਸੀ, 5 ਤੋਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਵਰ ਕਿੰਨਾ ਥਾ? ਕਾਂਡੇ ਸੀ, गाने सी, 2 अंगूठियाँ थी, एक बच्चे का छल्ला, वो भी ले गए। वो भी ले गए। और आप बता रहे थे कि बड़ोले से गंदम। हाँ जी, वो भी ले गए हैं। और चावलों का एक बोरा था, वो भी ले गए हैं। और तो जो तोड़ फोड़ की है वो तो की है। और मेरी सब तो मेन मकसद थी मेरी दुकान ही लूट के ले गए। अच्छा, किराने की दुकान? हाँ जी, किराने की, वो भी लूट कर ले गए। और काउंटर का देखो, हमने खुद बाहर से उठा कर इधर रखा। हुकूमत की तरफ से जो 20-20 लाख के चेक मिल रहे हैं, आपको मिला है? हाँ जी, मिला है। हमने झूठ बोलते क्या हमें नहीं मिला, मिला है। मेरा बेटे ने मिला क्योंकि मैं बेवा हूँ। मेरा एक ही बेटा, हाँ जी, एक ही मेरा बेटा है और 4 मेरी बेटियाँ। हुकूमत से क्या कहना है? घरों से निकल जाने से हम क्या कहना चाहेंगे? उनको चाहिए था तो ये कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ ऐसा चाहिए हमारी तो स्टेट का काम है हमारे बच्चों की जिंदगी हम उनको टैक्स पे करते हैं, इसलिए करते हैं। अगर तो हम अपने मुसलमान भाइयों से कम टैक्स दे रहे हैं तो फिर हमें बताया जाए कहीं पे हमें छूट है, क्या फलां टैक्स ना दें। ठीक है, हम सब कुछ, हम बिल पूरे पे कर रहे हैं, हम FBR का टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं और तमाम तर मामलात में हम बराबर के शरीक है। तो इसी तरह हमें शहरी भी बराबर के ही होना चाहिए। हमें जो सहूलियात हैं वो चाहे सिक्योरिटी के एक को या बाकी तमाम तर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे असम्बली के अंदर हमारे जो ऊपर लेवल तक है, जैसे वज़ीर आला की सीट पर, सदर पाकिस्तान की सीट पर और वज़ीर आज़म की सीट पर अक़लियत को कमान लेकर जाते हैं। ठीक है, इस सीट को क्यों नहीं देते? देना चाहिए, ये देना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम बराबर के शहरी हैं, कानून हमें बराबर के शहरी का हक दे रहा है, तो हमें फिर तमाम तर चीज़ों में हक मिलना चाहिए। स्कूटी के वाले से बात है कि हर चीज़ को 4 पूरी और लाइसेंस। जी, हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि तमाम चर्चेस के जो ख़ास करके पंजाब के शहरों के अंदर, देहात के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी हैं, उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए और उसके साथ साथ CCTV कैमरे की भी सहूलत मुयस्सर की जाए, ताकि अगर कोई ऐसा अनासर हरकत में आता है तो हम इजीली उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें।
थैंक यू, गॉड ब्लेस। और इसी के साथ हमारे साथ पादरी यूनुस गेल साहब मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद से खसूसी तौर पर अपने भाइयों की दादरसी के लिए पहुँचे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी उसी में सबकी सलामती हो। मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत वक़्त से कि वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब जो हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि हमें जो है पाकिस्तान में होते हुए हमें बराबर के हकूक़ दिए चाहिए, क्योंकि हम जो पाकिस्तान में अक़लियत है हमारा इसको पाकिस्तान बनाने में बहुत सारा हमारे बुजुर्गों का हमारे बड़ों का किरदार शामिल है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो हम कहीं से हिजरत करके इस मुल्क में नहीं आए, बल्कि हम इस मुल्क में रहने वाले हैं। हम बाप दादा से इस मुल्क में रह रहे हैं। इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए हम हमारी जो अक़लियत है, मसीही लोग हैं, उनको पूरा एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में बराबर के शहरी हैं, तो हमें बराबर के हकूक़ भी दिए जाएँ और हमें तहफ़्फ़ुज़